आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। क्या टेलीग्राम समाप्त हो गया है? क्या टेलीग्राम बैन होगा? सर अब क्या होगा? टेलीग्राम नहीं रहा तो क्या होगा? सही बात है, फिल्में इधर उधर कैसे भेजेंगे, कंटेंट इधर उधर कैसे भेजेंगे? यही सब मुसीबतें तो हैं जो टेलीग्राम की मुसीबत की सबसे बड़ी वजह बन गई मेरे प्यारे साथियों। हर जगह हर वो व्यक्ति जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है, हर एक दिमाग में एक शख्स कि क्या हुआ है टेलीग्राम के साथ, क्या ये बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए आप और हम लोग हाजिर हैं। हम समझेंगे कि वास्तव में टेलीग्राम है क्या और आखिरकार टेलीग्राम पर यह मुसीबत आई क्यों। ये जो शख्स आप देख रहे हैं जो हमेशा काले कपड़े पहनते हैं, ये इसके फाउंडर साहब हैं और इनको फ्रांस से अरेस्ट कर लिया गया है। इनके फ्रांस में अरेस्ट होने के तुरंत बाद पूरी दुनिया में लोगों में एकदम खलबली मच गई कि क्या होगा टेलीग्राम का। ऑब्वियस बात है, भारत भी दुनिया का ही हिस्सा है तो हलचल भारत में भी होनी लाजमी थी। भारत में भी प्रतिक्रिया शुरू हुई कि भैया क्या करना चाहिए टेलीग्राम के साथ, जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सच हैं, कितने गलत हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन करी जानी चाहिए। हम आगे बढ़े इससे पहले हम कहानी की तह तक पहुंचेंगे। कहानी की तह मतलब ये कि हम ये जानेंगे कि टेलीग्राम है क्या, कहां इसकी शुरुआत होती है और वास्तव में टेलीग्राम आज की तारीख में कितना दुनिया में कितना फैला हुआ है। लोगों ने टेलीग्राम के कंसर्न में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी की है कि लोग कह रहे हैं कि ये डार्क वेब की तरह काम कर रहा है। अब डार्क वेब पता ही नहीं है कि होता क्या है। आज के इस सेशन में आपको इस सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि कैसे काम करता है टेलीग्राम, टेलीग्राम को लेकर समस्याएं क्या है और टेलीग्राम को लेकर जो दुनिया सुरक्षा के कंसर्न में जो चिंताएं जता रही है वो कहां तक जायज हैं और कहां तक नाजायज हैं। हर बात को, हर आरोप को लगाने से पहले आपके पीछे आपका एक तर्क होना चाहिए। तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है समाज के लिए, आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, XYZ तरह के आरोप लग रहे हैं, कहां तक इनमें सच्चाई है, आज इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए मैं सुशांत शर्मा आपके सामने हाजिर हूं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई। मेरे प्यारे साथियों, ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग और कम्युनिकेटिंग ऐप है टेलीग्राम। कई बार आप व्हाट्सएप पे कॉल करते होंगे, आप देखते होंगे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी कॉल को ट्रेस कर पाना और रिकॉर्ड कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। बड़ा एक तरह का सिस्टम होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ये कुछ इसी प्रकार का एप्लीकेशन है। इसके जो CEO साहब हैं पावेल ड्रोव, उनको फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद तुरंत चर्चा में आई कि भाई मामला हुआ क्या। अगर एक लाइन में समझें तो इन पर आरोप लगा कि भाई साहब आपने जो कंटेंट मॉडरेशन है आप उसमें फेल हो गए। कंटेंट मॉडरेशन ये क्या होता है? देखो मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस तरीके से इनका नाम है सोशल, समाज, ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए इनसे उम्मीद की जाती है कि जिस कंटेंट से किसी प्रकार की अवस्थिति पैदा होती हो, डिसमैनेजमेंट पैदा होता हो या किसी के लिए खतरा नहीं होना चाहिए, ऐसे कंटेंट को ये लोग रोकें। या ऐसा कोई कंटेंट जो चोरी का कंटेंट है इसको रोकें। अब इसे रोकेगा कौन? तो ऐसा है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, कई बार हमने भी महसूस किया है, हमारे व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आते हैं, सबके पास आते हैं, हमारे पे क्या कि एक अजीब से नंबर से आएगा तो उस पर लिखा होगा इज दिस सेफ नंबर, इस तरीके से करके, क्या ये सेफ है? अगर उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप इसको, ये अनसेफ है, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको ब्लॉक कर दीजिए आप। इसको कंटेंट मॉडरेशन कहते हैं। ये जितने भी मैसेजिंग या एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इनका अपना एक यूनिक फीचर होता है। इस यूनिक फीचर के आधार पर ये क्या करते हैं, इस यूनिक फीचर के आधार पर ही ये सबको आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि भैया अगर ये जो कंटेंट है ये खतरनाक है, इसको ब्लॉक कर दीजिए। ऐसा कंटेंट मॉडरेशन करने के लिए टेलीग्राम से भी कहा गया था कि भैया आपके एप्लीकेशन पर तमाम तरह की ऐसी चीजें वायरल होती हैं जो सही नहीं है, ना समाज के लिए, ना किसी देश के लिए, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए। ऐसी बहुत सारी घटनाओं की आज मैं चर्चा करूंगा जिससे आप समझ जाओगे कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है अगर कंटेंट मॉडरेशन नहीं किया गया। ये जो फिल्टर कर देना है प्रोसेस, इसे ही कंटेंट मॉडरेशन कहते हैं। कंटेंट मॉडरेशन को लेकर कई बार जब एप्लीकेशन से कहा गया कि भैया आप इसको कोशिश कीजिए, वो नहीं कामयाब हो पाए, इंटेंशनली नहीं हो पाए या कर नहीं पा रहे हैं, ये तो अब जो पावेल ड्रोव साहब हैं ये बताएं इस बात को कि इसके पीछे क्या गड़बड़ हुई, क्यों नहीं कर पाए, है ना? अगर ये आरोप उन पर साबित होते कि इन्होंने आप जानकर नहीं किया तो पूरी उम्मीद इन्हें 20 साल की कैद होगी। अगर ऐसा होता है तो समझ गए, कंटेंट मॉडरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिल्टर किया जाता है, उपयोगकर्ता के यूज की सामग्री दी जाती है ताकि वो किसी प्रकार के फ्रॉड या किसी प्रकार के ऐसी चीज से बच सके जो उसके लिए समस्या पैदा कर सकती है। कहां शुरुआत होती है इसकी? तो इसके लिए जानो आप कौन है पावेल ड्रोव साहब। पावेल ड्रोव, जो आदमी कामयाब होता है ना, कई बार एक कामयाबी कुछ लेवल की हो जाती है कि वो अपनी गृह सरकारों को भी कुछ समझते नहीं है। ठीक है, ये रूस के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले हैं सरकार, और इन्हें रूस का मार्क जुकरबर्ग कहा जाता है। मार्क जुकरबर्ग कहते लोग इनको रूस का। 2006 में इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो, वीके को शुरुआत किया था। वीके जिसका अर्थ होता है विक्रोटेक, मतलब इन टच। अमेरिका और रूस
इलेक्शन पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन अमेरिका और रूस में खासकर एक चर्चा आप बड़ी सुनते होंगे कि इसने हमारे देश के इलेक्शन को प्रभावित कर दिया। अमेरिका आरोप लगाता है कि रूस प्रभावित करता है, रूस कहता है अमेरिका प्रभावित करता है। कई बार तो इनके अंदर ही प्रोटेस्टर्स जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों के इलेक्शन मैटर करते हैं। 2011 में इलेक्शन हुए, 2011 के रूस के चुनावों में इस वीके पर आरोप लगा कि देखिए साहब, हम आपको एक बात बता दें, आपका जो मैसेजिंग ऐप है इसमें आसानी से तो कोई पकड़ा जा नहीं सकता। आपके इस मैसेजिंग ऐप को प्रोटेस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ गलत जो है हवा फैलाने के लिए। उनसे कहा गया कि साहब ऐसा है, तुरंत आप कुछ नेताओं के फोटो इनको यहां से हटाइए, ये जो आपने लगाए हुए हैं। इन्होंने एक ट्वीट करा, ट्वीट इनकी अपनी भाषा में है, तो मैं तो इसको पढ़कर सुना, पावरेबल ड्रोप पर लिखा हुआ है, एक कुत्ता बना के इन्होंने ट्वीट कर दिया, मतलब ठेंगा। अब इस बात को लेकर जो है रूस इनसे नाराज होता चला गया। ठीक है, ध्यान करिए, पीछे भी कुछ दिनों पर एक ऐसी ही घटना हुई थी रूस में, जब एक बड़े शख्स को जेल के अंदर कहते हैं कि जहर देकर, कथित तौर पर जहर देकर मार देगा। कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई एविडेंस मिला नहीं। रशियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब हमारा कोई रोल इसमें है नहीं। चलिए ठीक है, वो आप जाने या जो मर गया वो जाने, लेकिन इन्होंने एक ट्वीट किया इसको लेकर कि देखो भाई साहब, ठेंगा है आपके लिए, इस चीज को हम नहीं छोड़ने वाले। धीरे धीरे होता क्या है, इनकी जो एक कंपनी वीके थी ये बड़ी होती चली गई, बड़ी हो गई तो लोगों में फैलता चला गया ये सोशल जो मैसेज चैट ग्रुप था। इसको एक कंपनी ने खरीदने में इंटरेस्ट जाहिर करा कि हम इसे खरीदना चाहते हैं, और धीरे धीरे वीके कंपनी में भी इंटरनल डिस्प्यूट होने शुरू हो गए। जब इंटरनल डिस्प्यूट होने शुरू हो गए तो ऑब्वियस बात थी कि इनको क्या चल रहा है उनकी कंपनी में ये जानना चाहते थे। इस जानकारी करने के लिए इन्होंने एक नया गसूफा निकाला। इसी गसूफे का नाम टेलीग्राम है। इन्होंने एक नया एप्लीकेशन डेवलप किया जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड था, और ये इतना मतलब खुफिया था कि ये जिससे चाहे केवल उसी से बात करेंगे, और जो जासूसी एजेंसियां वो भी इनके इस चैटिंग को पढ़ नहीं पाएंगी। दो बातें, एक तो सरकार से ठनी हुई, दूसरा एक कंपनी को खरीदना चाह रही है, इनकी खुद की कंपनी में भी गड़बड़ हो रही है। लेकिन आखिर तक आते आते ये क्या करते हैं, अपने इस जो वीके नाम से, जो इनटच नाम से, इसको बेच देते हैं, और बेचने के बाद ये धीरे धीरे इसको बेचते रहे, और बेचने के बाद कंप्लीटली इसको बेचकर रशिया को छोड़ देते हैं। क्या रशिया को छोड़ने के बाद ये 14 अगस्त 2013, मैंने कहा कि ये 2013-14 की घटना है, जब ये उससे पहले टेलीग्राम लॉन्च कर चुके थे। ठीक है, अक्टूबर 2013, 14 अगस्त 2013 को iOS और 20 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इसका एंड्रॉइड वर्जन लॉन्च किया। इसके लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पावेल ने दिया था, क्योंकि पिछली कंपनी वीके को ये बेच चुके थे, उससे जो पैसा आया उन्होंने इसको खड़ा कर लिया। अक्टूबर 2013 तक एप्लीकेशन पे 1 लाख डेली एक्टिव यूजर हो गए, और मार्च 2014 तक टेलीग्राम पर 3.5 करोड़ मंथली और 1.5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर हो गए थे। 2016 तक ऐप पर हर दिन 1500 करोड़ मैसेजों का फ्लो होने लगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना धीरे धीरे ये एम्पायर बनने के बावजूद भी ये एप्लीकेशन प्रॉफिटेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि किसी प्रकार के प्रीमियम की सुविधा नहीं थी। आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और उसको चालू कर लो, ऐसा कुछ पेमेंट वगैरह इस पर देना नहीं पड़ता था। 2014 में ये रूस छोड़ देते हैं। रूस छोड़ने के बाद ये कई देशों में भटके, लोग कहते हैं कि 15 से 20 देशों में ये अपने स्टाफ को लेकर घूमते रहे, और फाइनली दुबई में जाकर इन्होंने अपना आशियाना बना लिया। लिंक्डइन पर इनकी कंपनी की जो जानकारी मिलती है, जानकारी के अनुसार आज भी इस कंपनी में क्या नहीं है, 50 से ज्यादा कर्मचारी नहीं है। बात आगे चली, पूरी दुनिया में प्राइवेसी को लेकर एक मामला खड़ा हुआ। लोग कहने लगे कि फेसबुक प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट करता है, व्हाट्सएप, ये सब चीजें खड़ी होनी शुरू हुई। प्राइवेसी मतलब कंटेंट, जो डाटा है जो आपके यूजर का, उसे साझा करने वाली बात। अभी आप किसी के डाटा को साझा कर देंगे, फिर वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होने का जनरली कोई मतलब नहीं रह जाता, समझ रहे हो? तो साझा करने वाली बात, सरकारों की दबाव भी पड़ने लगे। हमारे देश में भी ऐसा मसला उठा था। आपको जानकारी चाहिए कि फेसबुक से कहा था या गूगल से कि भैया अपना डाटा स्टोर सेंटर इंडिया में बनाइए आप। जब व्हाट्सएप के बीच में ये झगड़ा शुरू हुआ, व्हाट्सएप को ने कहा कि भैया हम अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक को हम कुछ ना कुछ इसका डाटा देंगे, तो लोगों को लगा कि डाटा ही तो मेन चीज है, अभी सबको पता चल जाएगी जानकारी हमारे बारे में, तो क्या बेनिफिट है। तभी पता चला कि टेलीग्राम पर अगर हम जुड़ते हैं, जो कि एक व्हाट्सएप की तरह काम करता है, उस पर हमारा डाटा कोई लीक नहीं कर सकता। वो डाटा हमारा एकदम सेफ तो वहां भी है, पर एक तरीके से हमारा डाटा सीक्रेट रहेगा। उसके बाद टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी में एकदम से इजाफा होना शुरू होता है। तो अगस्त 2021 तक क्या हुआ, टेलीग्राम के दुनिया भर में 100 करोड़ डाउनलोड हो गए। कितने? 100 करोड़। और जून 2022 में टेलीग्राम ने 70 करोड़ मंथली यूजर के आंकड़े को पार कर दिया, और टेलीग्राम रूस में कहते हैं कि सबसे पॉपुलर मैसेज है, और 40.8% इनका टोटल मार्केट शेयर है। बात समझे? व्हाट्सएप, फेसबुक पर जैसे ही डाटा के कंसर्न को लेकर सवाल उठने लगे, तुरंत टेलीग्राम जो है आगे निकलकर सामने आया। क्यों? हर आदमी जनरली देखिए,
जो एक फितरत होती है इंसान की, वो जैसे ही कोई गड़बड़ काम करना शुरू करता वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है, और टेलीग्राम पे पहचान छुपाना आसान था। इस पहचान को छुपाने के लिए टेलीग्राम जो है एकदम से लाइट में आ गया। अब जब धीरे धीरे ग्राफ आगे बढ़ा, कंपनी को लगने लगा कि यही मौका है कि अब पैसा कमाया जाए। कंपनी ने 2022 में इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया और अगले साल तक टेलीग्राम प्रॉफिटेबल हो गया, और आज की तारीख में 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। ये आप एक पूरी स्लिट देख सकते हो, एक पूरा कि टेलीग्राम पर 95 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर हैं। 2022 तक टेलीग्राम पर लगभग 2 करोड़ डेली एक्टिव यूजर थे। कितने डेली? भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीग्राम यूजर हैं। आप भी इस्तेमाल करते हैं, अभी तक तो मैं भी इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, टेलीग्राम 175 से ज्यादा देशों में मौजूद है। जब इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ तो 40 लाख यूजर जो टेलीग्राम थे इसके प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप देखते भी होंगे कि आपके जब टेलीग्राम होता है, बूस्ट द ग्रुप करके कुछ आता है, तो उसमें क्या होता है कि पेमेंट मांगना शुरू कर देते हैं। लोग उस तरीके के पेमेंट अदा कर रहे हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का जो इस समय रेवेन्यू है वो 600 करोड़ रुपए है। दुबई में इसका आशियाना है। ठीक है, फायदा कैसे पहुंचा? फायदा पहुंचा जब व्हाट्सएप को लेकर थोड़ी गड़बड़ हुई लोगों में, तो लोगों ने टेलीग्राम पे भरोसा ज्यादा करना शुरू कर दिया। चलिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। कायदे में ऊपर से दिख रही जो चीज सब कुछ ठीक चल रही है, अंदर सब कुछ ठीक चल नहीं रही थी। टेलीग्राम के बारे में बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही थी। जैसे टेलीग्राम पर क्या है आरोप? देखिए साहब, टेलीग्राम के कंसर्न में बहुत सारी बातें लगातार निकल कर सामने आ रही थी। उनमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई कि आतंकवादी जो हैं, आतंकवादी टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उन ग्रुप से वो फंड रेज करते हैं, अपने रंग रूटों को गाइड करते हैं, आने वाले हमले की प्लानिंग करते हैं। और तो और, क्योंकि जिस तरह के ये लोग हैं विकृत मानसिकता के, ये उन हमलों के जो वीडियोस, उन हमलों के फोटो ये टेलीग्राम पे सरकार वायरल कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो। मैंने कहा कि कोई भी बात बिना तर्क के अधूरी है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसा होता था, तो जानकारी इकट्ठा करने पर पता चला कि 2016 में, हालांकि उन्होंने इस चैनल को बंद किया था, बंद होने से पहले मुजाहिदीन सीक्रेट्स नाम का एक चैनल था जो आतंकवादियों को ट्रेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और चैनल ने घर पर ही आप बॉम्ब कैसे बनाए इसका मैनुअल पेश कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जुलाई 2017 में टेलीग्राम पर एक और चैनल नाम बना जिसका नाम था लोन मुजाहिद, और ने मैनचेस्टर एरिना पर हुए हमले की तरह विंबलडन पर भी आतंकवादी हमले की बात कही थी। जानकारी करने से पता चला कि अलकायदा ने भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था जिसका जो कोर मैसेज था, जो टैगलाइन टाइप की होती है, उसने लिखा था कि केवल एक ही धर्म है, अल्लाह। ठीक है, बात ठीक है, हम इसे बात धर्म से बात नहीं कर रहे, हम भी जानते हैं वो एक होली एंड प्योर चीज है, लेकिन वो जिस सेंस में इसको जोड़ना चाह रहे थे वो था पूरी तरीके से टेररिज्म। अलकायदा का भी एक ग्रुप था। ऐसी बातें जब सामने आई तो बार बार इनसे कहा गया कि साहब देखिए, बात ऐसी है कि आपका जो चैनल है वो डार्क वेब की तरह इस्तेमाल होता है। डार्क वेब क्या होता है, मैं इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूं। मेरे प्यारे साथियों, डार्क वेब एक ऐसी होता, देखिए, डार्क वेब इंटरनेट पर मौजूद वो जानकारी होती है जिसके लिए आम सर्वर से इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको घुसने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स की जरूरत होती है, और ये ब्राउजर्स यूज करना भी गैर कानूनी है आज की तारीख में आम लोगों के लिए। तो इसको लोग क्या इस्तेमाल करते थे? डार्क वेब, है ना, डार्क सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। देखिए, सरफेस वेब, आप गूगल पे कुछ भी सर्च मारो। अभी मान लो आप सर्च मारे कि ये बताइए कि सुशांत सर की क्लास कहां मिलेगी, तो एकदम से बाहर निकल कर आ जाएगा। ये सरफेस वेब है। फिर एक होता है डीप वेब। डीप वेब जिसके लिए आप कुछ स्पेशल सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी गोपनीय चीज का डाटा ट्रांसफर करते हैं। एक ऐसा डाटा है जिस तक इंसान की पहुंच नहीं होनी चाहिए, जो इंसान की पहुंच से बाहर की ही चीज है, वो है डीप वेब। डीप वेब में घुसने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स चाहिए। स्पेशल ब्राउजर्स में घुसकर डीप वेब में जाया जाता है, और इस डीप वेब को ट्रेस करना किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसी, पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस के लिए थोड़ा कठिन काम होता है, और इसी डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी। इसी डीप वेब का इस्तेमाल आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो ड्रग माफियाज हैं, जो नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहे हैं, जो आर्म्स डीलर हैं, जो इधर उधर आर्म्स सप्लाई करते हैं, वो इसी डीप वेब के माध्यम से सारी कहानी चल रही है। तो ये जो डीप वेब है, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका जो ये है ये डीप वेब की तरह काम कर रहा है। डीप वेब अच्छी चीज नहीं है, पूरी दुनिया में डीप वेब को अच्छी चीज नहीं माना जाता, तो हम मान आपको भी अच्छी चीज नहीं रहे हैं। बताइए, इतने सारे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, आप कंटेंट मॉडरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को लेकर एक कहते हैं ना कि कान पर जूं नहीं रहेंगी टेलीग्राम के। पैसा आ रहा था, क्या फर्क पड़ता है?
बाकी सारे इस कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, क्योंकि जब जहां देखो टेलीग्राम। मुझे आज भी कुछ वाक्य याद आते हैं कि जैसे हम कभी किसी से, हालांकि हम जैसे लोगों के पास फिल्म देखने का ज़्यादा समय होता नहीं कि सिनेमा घर में जाएं और फिल्म देख कर आएं, हम कहते थे कि भैया फिल्म चाहिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगी जी, कुछ भी चीज़ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे कुछ डालो सब चीज़ मिल जा रहा है। वो जिसके लिए पेमेंट करना पड़ सकता है, वो चीज़ जो किसी के लीगल उसमें है, वो भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो एग्जैक्ट बात है, ये तो कंटेंट मॉडरेशन हुआ नहीं। इस बात को लेकर टेलीग्राम फेल हो गया। टेलीग्राम किसी प्रकार का कंटेंट मॉडरेशन कर नहीं पाया। ये तो रही दुनिया की बात। अब मैं अपने देश की बात बताता हूं। देखिए साहब, आपको यह जानकारी होगी, चूंकि एक चीज बड़ी पक्की है जो सबको पता है, सेबी ने कहा कि इनके माध्यम से जो शेयर मार्केट में पैसा होता है, एक ग्रुप बना हुआ है। ये शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त जो शेयर ऊपर नीचे होते हैं, उस ग्रुप के माध्यम से उसमें टॉक्स होती हैं, बातचीत होती हैं, और सारी कहानी इस ग्रुप में हो रही है टेलीग्राम में। 3 मई को भोपाल के 2 व्यक्तियों ने एक स्थानीय डॉक्टर से 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी, और उन्होंने टेलीग्राम का उपयोग करके खुद को जो है क्या बताया था, अधिकारी बताया था, और फेक पूछताछ की थी। नीट यूजी का जो पेपर है वो कैंसिल हुआ, पता चला कि यह भी टेलीग्राम पे लीक हुआ था। ऐसे बहुत सारे आरोप हैं टेलीग्राम पर मेरे प्यारे साथियों। अभी हाल फिलहाल में अगर हम ज्यादा देखें तो अभी एक बड़ी परीक्षा चल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस, लोगों ने पूछा कि कहां आया, टेलीग्राम पर। अब इस बात को समझने में कोई दो राय नहीं कि हां सर है तो ये गलत, आप ऐसे कैसे वायरल कर सकते हो किसी चीज को। तो ये तो कम से कम टेलीग्राम को ध्यान रखना चाहिए ना, कि भाई किसी देश की आप अस्मिता, किसी देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के साथ आप गड़बड़ कर रहे हो, भविष्य के साथ गड़बड़ कर रहे हो। आपका कंटेंट मॉडरेशन कहां गया? कुल मिलाकर बात यह है कि फेल हो गया, कंटेंट मॉडरेट नहीं कर पाया टेलीग्राम। ठीक है, हमने तो कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं, लेकिन विदेश में लोग बड़े एक्टिव थे। फ्रांस में इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। ये पोर्ट पर उतरते हैं प्राइवेट जहाज से, तुरंत इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 2 बातें, क्या टेलीग्राम बैन होगा? देखिए, जहां पर अरेस्ट हुए वो तो वहां तो टेलीग्राम पे कार्रवाई होनी तय ही है। दूसरी बात साहब, इन डुवोल के साथ क्या हो सकता है? भैया हो ये सकता है इनके सीईओ के साथ, अगर इन पर आरोप साबित पाए गए तो 100% इन्हें 20 साल की जेल होने के प्रोविजन जो लग रहे हैं। अब वो बात जिसको लेकर हमने अपनी कहानी शुरू की, जो हमारे मन मस्तिष्क में है, सर भारत में क्या स्थिति है? देखिए, भारत में जो आईटी मंत्रालय है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है सरकार, वो एक जांच एजेंसी नहीं है। वो ये चीज उसके अंडर आती है, लेकिन वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। उन्होंने किसको कहा है? होम मिनिस्ट्री को, कि देखिए कि टेलीग्राम से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को, या ऐसी किसी भी चीज से जिससे किसी इंडस्ट्री को इससे नुकसान होता हो इलीगल तरीके से, इसकी संभावनाएं कहां तक हैं। मेरे वीडियो बनाए जाने तक अभी तक टेलीग्राम बैन होने की कोई न्यूज़ नहीं आई थी। कुल मिलाकर बात यह है कि टेलीग्राम के रिगार्डिंग चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हैं। तो आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होना चाहिए कि टेलीग्राम अभी बंद नहीं हुआ है। क्या बंद हो सकता है? देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जांच चल रही है, वो अंडर प्रोसेस है। अगर पता चलता है कि भाई हाँ वास्तव में इससे खतरा है, कंटेंट मॉडरेशन में ये पूरी तरीके से फेल है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कंटेंट मॉडरेशन के रिगार्डिंग जो है जो टेलीग्राम है वो इसके रिगार्डिंग कोई कदम भी उठाए, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। तो देखिए अभी क्या प्रतिक्रिया वहां से आती है, क्या हमारी जांच एजेंसियां इसको क्या सेटल डाउन इसमें करती हैं कि भाई कितना इसमें गलत है, कितना सही है। अगर गलत पाया गया तो 100% बैन होगा, और यह है कि सही पाया गया तो शायद बैन होने की संभावना नहीं है। इस कार रिगार्डिंग कोई भी अगर अपडेट आती है तो इस अपडेट साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।